दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसके इर्द गिर्द हमारी और आपकी जिंदगी घूमती है। इस कड़वे सच की असलियत हम सबके सोच से परे है, क्योंकि पुराणों में लिखा है जो अच्छे कर्म करता है उसके मौत के बाद का सफर आसान हो जाता है, लेकिन जो पापी आत्मा होती है उसका मरने के बाद का सफर बहुत डरावना और दर्द से भरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कैसा लगता है? वो आखिरी के चंद मिनट शरीर के लिए कितना भारी होता है। इसका जुड़ाव गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा से है, जिसके अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं, हे भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वो जीव आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। यह सुनते ही भगवान बोले, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई तरह की यातनाएं को सहने के बाद ही यमलोक पहुंचती है। और जब भी किसी जीव की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है। फिर जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि से मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इसी दौरान उसकी सारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। अब अगर इसको और संक्षेप में समझा जाए तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिस समय किसी की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वह बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। कहा तो ये भी जाता है कि बढ़ते समय के साथ उनके बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और तो और उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि यमदूत पकड़ के यमलोक लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, मरते समय आत्मा शरीर के 9 और द्वारों में से किसी से भी शरीर को छोड़ सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आपके शरीर की आखिर वो कौन सी जगह है? दोस्तों, ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुख या फिर उत्सर्जन अंग होते हैं। जिसने पूरा अपना जीवन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचा है, जन कल्याण नहीं किया और सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता है, उसके प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। कहा जाता है ये वो लोग भी होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार ही रहते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तब जब वो यमदूतों को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के रास्ते से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक दृष्ट जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पास बांध तो देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। वहीं वो लोग जो दुनिया के मोह माया में फंसे रहते हैं और उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ ही परिजनों की ओर मोह ज्यादा होता है, ऐसे लोगों की जब मौत पास आती है तब उनकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, साथ ही साथ कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और वो चाह कर भी किसी से बोल नहीं पाते। ऐसे लोग परिवार से जुड़े मोह के धागों के चलते अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहते, जिसके चलते यमराज को उनके आंखों से बलपूर्वक उनके प्राण निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें उलट जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उन लोगों की मौत के बारे में भी बताया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई 100 के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बता दें कि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके प्राण मुख से निकलते हैं। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इन लोगों को यमलोक में कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। वहीं शास्त्रों में नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। वहीं अगर हम मौत से पहले की बात करें तो आपको बता दें, उससे पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह लगता है कि जैसे कोई बहुत मेहनत करके थका हुआ हो और गहरी नींद में हो, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाता है और उठकर खड़ी हो जाती है। और तो और जब शरीर से आत्मा निकलती है तब आत्मा को कुछ समय तक पता ही नहीं चलता है कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। वह उसी तरह व्यवहार करती है जैसे एक शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। जिसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को आवाज देती है पर वो
को सुन नहीं पाते हैं, जिसके चलते आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। वह परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना तो चाहती है, पर उसकी आवाज उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक आवाज होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज को ही महसूस कर सकता है। इतना ही नहीं, शरीर के मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों को रोता बिलखता देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से परेशान होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता है। वो लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है, जिसके बाद यम के दूत आत्मा से कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। इतना ही नहीं, मौत के आगे के सफर के बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। सबसे पहले मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही यमलोक ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य को दिखाया जाता है। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों का त्याग किया था, और अगले 13 दिनों तक आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं, तब उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो अच्छी आत्मा होती है उन्हें इन बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं बुरी आत्माओं को कई प्रकार के यातना का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि मनुष्य के मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी आत्मा का यमलोक तक का सफर समाप्त नहीं होता, बल्कि पहले से अधिक कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। परंतु अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी की पूंछ पकड़कर वह वो नदी को पार करता है, वरना इस नदी को पार करते समय भी पापी जीव आत्मा को कई तरह की भयानक यातना से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो के जरिए कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा